नॉमिनेशन की फुल लिस्ट लेकर आ चुके हैं। टोटल 6 लोग नॉमिनेट हुए हैं, सबके नाम भी सामने आ चुके हैं और भैया किसने किसको नॉमिनेट किया है वो चीज़ भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। टास्क भी बताने वाले हैं कि टास्क क्या रहेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और कल जो आपको दिखाई देगा वो सब कुछ हम एक वीडियो में आपको बता देते हैं। एलिमिनेशन हो चुका है पायल का, जो हमने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट अपडेट दी थी कि पायल जाएगी बाहर और ऐसा ही हुआ है। अब नॉमिनेशन की एग्जैक्ट अपडेट देते हैं क्योंकि ये तीसरा नॉमिनेशन है गाइस। बैक टू बैक ये कहीं ना कहीं एलिमिनेट करेंगे। एक हफ्ते में 2 कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करना है, एक मिड वीक होगा, एक वीकेंड के वार पे होगा। तो ऐसे में टोटल 6 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं, लेकिन यहां पर शिवानी की मुश्किलें बढ़ चुकी है क्योंकि शिवानी है एक बार फिर से, मैंने आपको बताया था कि वो नॉमिनेशन में आ चुकी है, तो भैया वो तो अब दोबारा फंस चुकी है। लेकिन जनता है, जो उसके फैंस है, जो उसकी ऑडियंस है, वो लगातार वोट करके उसको सेव कर रही है। अब देखो गाइज, मैं आपको साथ के साथ टास्क भी बता देता हूं और मैं आपको लिस्ट भी पूरी बता देता हूं। होता क्या है कि एक्टिविटी एरिया में जाना है, सामने फोटो नाम जो भी आएंगे, 2 लोगों के फोटो नाम आएंगे और 2 लोगों को जाना है एक साथ। अब देखो गाइज क्या होगा, वैसे तो मैं पूरा टास्क बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। सामने 2 नाम होंगे और उनको नॉमिनेट करने के लिए 2 लोग आएंगे। अब 2 जो सामने नाम है ना गाइज, मान लो 2 सामने फोटो है, उनमें से किसी एक को चूज करना है और जो 2 लोग आए हैं नॉमिनेट करने वो आपसी सहमति से करेंगे। मतलब उन दोनों की राय होनी चाहिए कि भैया ठीक है इनमें से किसी एक को कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही उनको करना है। अगर दोनों सिलेक्ट नहीं कर पाए और लड़ाई करने लगे कि नहीं भैया मेरा तो वो है, वो कहती मेरा तो वो है, या फिर वो कहता मेरा तो वो है, तो उसको करते हैं, वो कहता भैया मैं नहीं करूंगा, तो ऐसे में फिर उनको ही कर दिया जाएगा नॉमिनेट। जो नॉमिनेट करने आए हैं उनको ही नॉमिनेशन लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से टास्क रहेगा। अगर समझ नहीं आया तो अभी मैं आपको पूरा टास्क बताता हूं, नाम बताता हूं किस तरह से हुआ है, तो आप समझ जाओगे अच्छे से, बड़ा परफेक्ट तरीके से, और हम आपको अच्छे से समझाते हैं, यही हमारी खासियत है। तो यहां पर पहला राउंड होता है जिसमें दीपक और अरमान आते हैं। तो पहला जो रहता है कि भैया ये 2 लोग जाएंगे और जाकर एक्टिविटी एरिया में किसी को नॉमिनेट करके आएंगे, किसी एक को आपसी सहमति से। दीपक और अरमान आते हैं और इनके सामने 2 नाम आते हैं कि पोलमी और विशाल का। अब भैया इनको आपसी सहमति से पोलमी और विशाल में से किसी एक को नॉमिनेट करना है। तो दीपक और अरमान बोलते हैं अरे भैया अपन विशाल को कर देते हैं। हाँ, विशाल का वैसे भी दीपक को विशाल अच्छे नहीं लगते और अरमान तो कर ही देगा। तो ऐसे में ये इन दोनों ने मिलकर पोलमी को यहाँ पर बचा लिया और विशाल पांडे को नॉमिनेट कर दिया। तो भैया पहला हो गया। अब दूसरे में जाते हैं साई केतन और सना सुल्तान। साई केतन और सना सुल्तान, मतलब कि साई केतन और सना के बीच में आज आपको मतलब ये बिग बॉस तो करवाना चाहते हैं, लेकिन आज आपको देखने को मिला कि साई केतन सना सुल्तान के लिए भैया अपना जो बाहर वाला जो पावर थी उसको छोड़ देते हैं। बाद में देखने को मिला कि वो छुरा है वो सना सुल्तान साई केतन में ही खोप देती है। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि भैया मैं तो गलत कर आया, है ना। तो यहाँ पर साई केतन और सना सुल्तान को साथ में भेजा जा रहा है। बिग बॉस भी चाहते हैं कि भैया ये दोनों आपसी प्यार लव सब में आ जाएं, और यहाँ पर ये दोनों मिलकर शिवानी और रणवीर, इन दोनों का नाम आता है, शिवानी और रणवीर का, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना था। तो साई और सना मिलकर बोलते हैं शिवानी को नॉमिनेट करते हैं, यानी रणवीर को बचाते हैं। तो ये दोनों मिलकर आपसी सहमति से शिवानी को नॉमिनेट कर देते हैं। समझ आ रहा है ना अब कैसा टास्क रहेगा ना। अब बाद में जो नंबर 3 पे जो तीसरा राउंड आता है उसमें क्या होता है, रणवीर और नेजी दोनों साथ में आते हैं। आज नेजी और रणवीर में थोड़ी तू मैं भी हुई, जब नेजी बोल रहा था कि भैया तुम मुझे स्पेयर पार्ट बोले हो, तो वो चीज़ें हुई है, बाद में सॉरी बोली थी। लेकिन रणवीर और नेजी को साथ में लाया जाता है। बिग बॉस भी सोचकर ला रहे हैं कि भैया कुछ झगड़ा वगड़ा इनके बीच में हो, और रणवीर और नेजी को साथ में लाया जाता है। इनके सामने जो नाम आते हैं वो आते हैं चंद्रिका और साई केतन का। तो भैया नेजी और रणवीर दोनों डिसाइड करते कि भैया इन दोनों में से अपन चंद्रिका को कर देते हैं, क्योंकि साई केतन तो आ ही चुका है पहले ही नॉमिनेशन में, तो चंद्रिका को इस बार करते हैं। तो चंद्रिका दीक्षित हो जाती है नॉमिनेट। अब चौथा राउंड होता है, उसमें शिवानी और चंद्रिका दोनों साथ में आते हैं नॉमिनेट करने के लिए, और उनके सामने जो नाम आता है वो आता है मुनीषा और दीपक का। देखो दोनों ही मतलब कि ऐसे कंटेस्टेंट है, मुनीषा जो सबसे कम वोट उसे मिलेंगे मुझे पता है, दीपक को भी सबसे कम मिल रहे हैं, तो दोनों कमजोर कंटेस्टेंट है। तो दोनों का नाम साथ में आता है, और सामने कौन खड़ा है, शिवानी और चंद्रिका। इन दोनों को अब डिसाइड करना था कि भैया
मुनीषा और दीपक में से किसे बचाना है, किसे भैया नॉमिनेट करना है। तो भैया ये मुनीषा को कर देते कि भैया दीपक तो हर बार होते हैं, मुनीषा को करते हैं। और भैया मुनीषा की बैंड बजने वाली है, यानी इस बार वो घर जा सकती है क्योंकि सबसे कम वोट उसे मिलेगी और वो कुछ नहीं कर रही, घर में दिख ही नहीं रही वो शो में। तो यहाँ पर 5वां राउंड होता है जिसमें सना मकबूल और लव कटारिया एक साथ आते हैं। सना और लव को साथ में लाया जाता है। तो इनके सामने जो नाम आते हैं वो आते हैं नेजी और कृतिका का। तो लव कटारिया और सना मकबूल भाई साहब यहाँ पर कृतिका को बचा लेते हैं और नेजी को कर लेते हैं नॉमिनेट। यानी नेजी है इस बार नॉमिनेशन में आ चुके हैं। अब देखना होगा उसको कितने वोट मिलते हैं, अभी पता लगेगा ना। उसके बाद छठा राउंड होता है, आखिरी राउंड होता है जिसमें पौलमी और मुनीषा आते हैं साथ में और इनके सामने नाम आते हैं सना सुल्तान और लव कटारिया का। लेकिन ये राउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। पौलमी और मुनीषा आपस में सहमति ही नहीं कर पाते हैं, है ना। वो बोलती है कि नहीं भैया कटारिया को करना चाहिए, दूसरी बोलती है नहीं यहाँ पर सना सुल्तान को करना चाहिए। वो बोलती है नहीं भैया मेरा तो लव कटारिया, वो बोलती है नहीं भाई मेरा तो सना सुल्तान है। तो आपसे सहमति हो ही नहीं पाती है। तो बिग बॉस बोलते हैं रहने दीजिए, छोड़िए, आपसे नहीं हो पाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी को नॉमिनेट नहीं करोगे आप खुद हो जाओगे। मुनीषा ऑलरेडी नॉमिनेट है, तो पौलमी दास भी आप भी नॉमिनेट हो जाते हो, मतलब आप भी नॉमिनेशन लिस्ट में हो जाते हो। तो ये रही नॉमिनेशन लिस्ट। शिवानी, विशाल पांडे, चंद्रिका दीक्षित, मुनीषा, नेजी और पौलमी दास, ये 6 कंटेस्टेंट हैं नॉमिनेट हो चुके हैं। और चांसेस जिसके सबसे ज़्यादा लग रहे हैं वो चंद्रिका दीक्षित और मुनीषा के लग रहे हैं। मेरे हिसाब से मुनीषा को पहले निकाला जाएगा, चंद्रिका का पता नहीं, लेकिन मुनीषा को आउट कर दिया जाएगा। क्या बोलेंगे लिख डालिए गाइस। और आप हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहाँ पे लाइव आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लाइव आपसे बातचीत करेंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ देता हूँ और गाइस आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।